अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आपका चैप्टर मज़मून आपको उर्दू सिंपल जो है तंज़ीह और ग़ज़ाइया मज़मून है। मज़मून निगार का नाम है फ़र्द और अबेक और माख़ज़ मज़ामीन फ़र्द। मज़मून फ़र्द नहीं है, मज़ामीन फ़र्द है, यानी फ़र्द के तंज़ीह और ग़ज़ाइया मज़ामीन में से दिया गया। ज़मीन फ़र्द के तंज़ीह और ग़ज़ाइया मज़ामीन की मरकब इज़ाफ़ी है। मरकब इज़ाफ़ी ग्रामीण रूप से फ़र्द और अबेक। फ़र्द का मतलब है सादगी, खुशी, अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से दी गई ताज़गी या खुशी। बेग जो है मुग़ल्लों का लक़ब है, ठीक है। शहज़ादा या मीरज़ादा जिसकी तमीज़ होती है, बेगम होती है। लेक्चर जहाँ से छोड़ा था वहाँ से शुरू करता हूँ मैं कि ये जो गुलाम है अपनी कहानी सुना रहा है, अपनी दास्तान सुना रहा है कि किस तरह ये जो है वो उस घर में जो है इसकी क्या तरीक़ेकार है काम करने का। तो ये कहता है कि मुझे किस तरह आदमी 3 काम करे, क्योंकि इधर से हुक्म होता है कि मेरे साथ खेल, क्योंकि उनके उस जिस घर में वो रहते हैं उसकी बेटी कहती है मेरे साथ खेल, और बेगम साहबा कहती है कि लोटा ला, और उसका बेटे कहते हैं कि पानी ला, और उनकी बेटी कह रही है कि मेरे साथ खेल। तो कोई कहता है इधर आ और कोई कहता है उधर जा। तो कहता है कि मैं 3 काम एक वक्त में कैसे कर लेता हूँ। आखिर मैंने बेहयाई अख्तियार कर ली, बेशर्मी अख्तियार कर ली, अपने एक तरीका अख्तियार कर लिया, और वो बस मैं एक कान से बात को क्या कहा कि सुनो, दूसरे से उड़ा दो, यानी किसी बात पर तवज्जो न दो। खुद ही जो है बेमकसद गुफ्तगू करते करते थक जाएंगे, और बिल्कुल ये जो मेरा तरीका था ये कामयाब रहा। और ऐसा हुआ कि कभी जो है ये जिस तरह मैं घूमता था और मुझे खाना मिलता था, ये तरीका भी मेरा कामयाब रहा। और जब ज़रा भी अगर मुझे किसी ने हाथ लगाया तो मैं शोर मचाना शुरू कर देता था। ऐसी शोर मचाता कि पता चलता कि किसी ने उसका गला दबा दिया है। और कभी किसी ने अगर समझ लिया कि ये एक खेल खेल रहा है, हकीकत में इसका कोई गला नहीं दबाया, तो फिर राज खुल जाता, वरना पता चल जाता कि ऐसे कर रहा है, जानबूझ कैसे करता है, मारता कोई नहीं है। और अगर पता ना चला तो फिर वो मारने वाला खुद घबरा जाता है, करीब भी जब आता है तो घबरा जाता है, और दूसरे शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि लड़के को मार डाला है, ठीक है। कभी तो मारने वाला मुझसे ज़्यादा पिट जाता, और कभी अगर कोई समझ जाता कि ऐसे ही शोर कर रहा है तो फिर मुझे अच्छी खासी डांट डपट होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है कि मगर हर बाबा हर फ़िरौन राह मूसा। बाबा किसी को पुकारते हुए, बुजुर्ग को भी पुकारते हुए, छोटे को भी पुकारते हुए बात कह देते हैं बाबा। तो हर फ़िरौन राह मूसा, हर फ़िरौन राह मूसा, यानी हर लफ्ज़ी मीनिंग है, हर फ़िरौन के लिए एक मूसा पैदा होता है। और इस तरह ही है इस ज़रबुल मिस्र के कि हर मजबूर और ज़ालिम को सज़ा देने के लिए कोई न कोई अल्लाह का बंदा जो है पैदा होता है। तो फ़िरौन का असल नाम जो था, ये मिस्र के बादशाहों का लक़ब है फ़िरौन, मिस्र के बादशाहों का लक़ब है फ़िरौन, ठीक है। तो ये जमा इसकी होती है फ़राहीन, फ़राहीन इसकी जमा है। तो ये जिस तरह ईरान के बादशाहों को लक़ब है कैसर, अरब के बादशाहों को लक़ब कैसर है, और ईरान के बादशाहों का लक़ब किसरा है, इस तरह यहाँ के फ़िरौन के, यहाँ के मिस्र के बादशाहों का लक़ब क्या है, फ़िरौन। तो असल नाम इसका था अबू हमेसस, अबू हमेसस इसका असल नाम था, जो मैंने किताबों में पढ़ा है कि अबू हमेसस का असल नाम था। फ़िरौन के नाम से इसलिए मशहूर था कि ये जो है वहाँ का लक़ब था इनका। मूसा अलैहिस्सलाम इसके घर में पले थे, और बाद में अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाकर भेजा कि फ़िरौन को अल्लाह के रास्ते की तरफ आने की दावत दो। तो इसने मूसा अलैहिस्सलाम की बात ना मानी, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के को ख़तरा पैदा हो गया कि मुझे ये मार देंगे, लिहाजा वो अपनी कौम को लेकर
दरिया नील की तरफ चल पड़ा और दरिया नील के किनारे पर पहुँच के अल्लाह ताला के हुक्म से उनके लिए रास्ते बने। उसकी कौम के 8 कबीले थे, 8 रास्ते बने कि मूसा अपनी कौम को लेकर इन रास्तों से उस पार चला गया, मूसा उस पार चला गया। जब फिरौन बाद में पहुंचा तो बात किताबें ये लिखती हैं कि एक उसे पुल सा नजर आ रहा था वो, तो उस पर चल पड़ा। बाद कहती हैं कि वो जो उनको उसके वालियों ने, उसके उदरा ने कहा कि ये जो है ये रास्ते जो है आपके लिए बने हैं, ये तो आप इसके बाद यहाँ के बादशाह हैं, आपके लिए बने, मूसा के लिए तो नहीं बने, अगर वो जा सकते हैं आप भी जा सकते हैं। और एक और बात से पड़ी थी कि उसका घोड़ा जो है आगे नहीं आ रहा था पानी में, तो जिब्रील अमीन ने उसके घोड़े को खींच के आगे पानी में ले गया और उसके पीछे फौजें भी चल पड़ी उसकी, और बेद आखिर तहरीर के दरमियान में जाके गर्क हो गया। 3116 साल के बाद उसकी लाश जो है वो दरिया के किनारे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के अमल से लाकर लगा दी। अभी मिस्र के अजायब खान घर में वो दुनिया के लिए इबरत का निशान बनी हुई है। ठीक है, उस पर मसाले वगैरह लगा कर जो है उसमें शीशे के अंदर जो है वो उसे महफूज किया गया है। तो छोटी साहिबा कुछ मुझसे ज़्यादा तेज थी, यानी जिस तरह की मैं करतूत करता था अपनी जान को बचाने के लिए, इस तरह छोटी साहिबजादी साहबा जो थी ना वो मुझसे भी ज़्यादा इन करतूतों में, इन कामों में, इन बहानों में ज़्यादा तजर्बेकार थी। खुद ही मुझे मारती, खुद ही रोने बैठ जाती। कहते आप भी मुझे मारना शुरू कर दी और आप भी रोना भी शुरू कर दी। ये उनका एक तरीका था मुझे मरवाने का। भला अच्छा इनके मुकाबले में मुझ बेचारे की क्या हैसियत थी। कहते हैं कि इसके मुकाबले में मेरी क्या वहाँ पर मुकाम मर्तबा था, क्या मेरी जो हैसियत थी इसके मुकाबले में। वो तो उनकी बेटी थी और मैं उनका गुलाम था। बेचारा बेबस, उल्टी मुझ पर ही ले होती। अब जनाब जब वो मुझे मारती और खुद ही रोने बैठ जाती, जब घर वाले उसका रोना सुनते तो आते और मुझे लान तान करते, ले दे लान तान बरामद करते, मुझे डांट डपट करते। गरज अल-किस्सा मुख्तसरन, गरज अल-किस्सा मुख्तसरन, इस लड़की के हाथों में नाक में दम आ गया। नाक में दम आना मुहावरा, नाक में दम आना क्या है जी, मुहावरा है। मुहावरे किसी तारीख की छान होते हैं। जबान से, अल्फाज से जबान बनती है, मुहावरा से चमकती है, मुहावरा से निखरती है, ज़र्ब मिसाल से संवरती है और तरबियात से हकीकत का रूप डाल देती है। इस लड़की के हाथों में सख्त तंग आ गया, नाक में दम होना, बहुत ज्यादा तंग आ जाना, तंग आ गया इस लड़की के हाथों में। मगर मैं भी बदला लिए बगैर थोड़ा ही मानता था, यानी बदला लेना, इंतकाम लेना। मैं भी उससे जरूर जो कुछ मेरे के साथ किया था मैं भी उसके साथ वैसे जरूर करता था। ऐसे तो मैं थोड़ा ही रह सकता था। मारने की तो हिम्मत ना होती, मारने की तो मुझे ताकत ना होती। हाँ, कलमा इज्जा, हाँ वो क्या कहते हैं, कलमा है इज्जा, मुखातब करते हुए इज्जा, अच्छा मीनिंग क्या है, अच्छा, बेशक, भला, ठीक है। हाँ, कभी बेगम साहबा उन पर नाराज होती, खफ होती, नाराज होती, तो मैं भी उल्टी सीधी यहाँ सनत तजाद का इस्तेमाल किया गया है। उल्टी और तजाद क्या है, सीधी, यानी लकी लिपटी, ठीक है। हक ना हक बहुत कुछ मतलब घड़ कर अपने आप से जो है पेश कर देता, बता देता कि इसने ये भी किया है, ये भी किया है, वो भी किया है। महीना भर पहले की बातें याद दिलाता, महीना सनत तकरारे लफ्सी, सनत तकरारे लफ्सी कहते हैं इसको, यानी बहुत पहले की मैं जो है बातें बेगम साहबा को याद दिलाता कि बेगम साहबा इसने फलां वक्त ये काम किया था और फलां वक्त वो काम किया, ये भी साथ में जो है उस पर उसके खाते में डालता था। बहुत सी बातें पुरानी हुई। अगर किस्मत ने यावरी की, अगर मेरे नसीब ने
मेरा साथ दिया, मेरे वक्त ने मेरा साथ दिया तो काम बन गया। काम बन जाना मुहावरा, यानी मतलब पूरा होना। काम बन जाना मुहावरा, मतलब पूरा हो जाना, यानी मेरा मकसद पूरा हो जाता। मैं चाहता था उसे पिटवाना चाहता था बेगम साहब से, या डांट डपट दिलवाना चाहता था। अगर मेरी किस्मत मेरा साथ देती तो मेरा काम हो जाता और साहबजादी साहिबा को खूब मार पड़ती। उस लड़की जो मुझे मार कर खुद ही रोती थी और मुझे नाम तान करवाती थी, घरवालों से डांट डपट करवाती थी, याद करवाती थी, तो मैं भी पुरानी बातें जो याद दिलाता, जब कभी बेगम साहब उससे नाराज होती थी, पुरानी बातें याद दिलाता और फिर उसको मैं खूब मार पड़वाता। नहीं तो लतापे का इल्जाम लगा। अगर उसे मारना पड़ती और कोई समझ आता कि इसने जानबूझकर ऐसा कर रहा है, ऐसे वैसे मरवा रहा है, तो मुझ पर फिर फसाद करवाने का इल्जाम लगता। ये लतापे का इल्जाम लगना, यानी ये मुझे मुहावरा है। लतापे का इल्जाम मुहावरा, यानी मुझे कसूरवार ठहराया जाता कि इसने जानबूझकर ऐसा किया। बेगम साहबा ने बेटी का गुस्सा मुझ गरीब पर उतार लिया और फिर बेगम साहबा क्या कहती, जो गुस्सा उसको अपनी बेटी पर आया हुआ था उसे मुझ पर खूब मुझे डांट डपट कहती और हो सकता मारती भी। तो गुस्सा उसका मुझ पर उतर जाता। गुस्सा मुझ पर उतारना क्या है, यानी मुझे अच्छी खासी मार पड़ती या लाग डालती। अगले पैराग्राफ पे आता हूँ। जुमा के जुमा, यानी हर जुमे के दिन हमारी टाट भून कर बाजरे का पेड़ा बना दी जाती थी। टाट कहते हैं खोपड़ी को, यानी जुमे के जुमे हजाम से मेरे बाल जो है मंडवा दिए जाते थे। उस तरह हजाम के पास जो है एक आला होता है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे जो है बाल केंची के साथ बाल काटे जाते हैं, इसके साथ बिल्कुल साफ कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, बाल बिल्कुल नंगा सर नजर आता है। टाट खोपड़ी को घोंट कर, कूट कर, यानी पीस कर बाजरे का पेड़ा बना दी जाती थी। गुंदे हुए आटे की लोई को क्या कहते हैं, पेड़ा। तो बाजरे का, जिस तरह बाजरे का जो फसल होती है उसको जो है उसका जिस तरह आटे का पेड़ा बनता था, उसी तरह बाजरे का पेड़ा भी बनता है। तो इस तरह है कि जैसे बाजरे का पेड़ा बना हुआ मेरे साथ, इस तरह मेरा साथ नजर आ रहा था। जरा बालों की खूंटियां निकली, जरा बालों ने नोके निकाली, अपनी थोड़े थोड़े भी नजर आने शुरू हुए और उस तरह फिर जो है शाम के पास ले जाकर फिर उस तरह जो है उसमें से वो छोटे छोटे बाल भी साफ करा दिए जाते थे। उस तरह का फिरना कयामत होता था, यानी जिस तरह क़यामत के रोज अफरा तफरी का आलम होगा और खौफ होगा, डर होगा, लोगों की चीखें निकल रही होंगी, इसी तरह जो है उस तरह के फिरने से जो है मेरी चीखें निकलती थी, मुझे सख्त तकलीफ होती थी। जिसके पास से निकले उसने चांटा रिसीव किया, चांटा थप्पड़, जिसके पास से गुजरा तो उसने मुझे चांटा मार दिया, यानी थप्पड़ लगा दिया। जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, तफरीह तबाह के लिए, अपने शौक पूरा करने के लिए, ठीक है, मुझे खूब थप्पड़ मारा सर पर। अच्छा, कुछ घटी हुई टाट, घटी हुई कम हुई खोपड़ी, यानी खोपड़ी अभी छोटी छोटी लगती थी क्योंकि उससे बाहर हटा दिए जाते थे। तो टाट का चांटा ऐसा पड़ता, इस कम हुई जो खोपड़ी वाली थी उस पर जो है, खोपड़ी पर जो है थप्पड़ ऐसा लगता था कि सुभान अल्लाह। सुभान कहते हैं अल्लाह कलमा तासीम, ताज्जुब या तंज के लिए इस्तेमाल होता है ये कलमा, ठीक है। अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, लफ्ज़ी माने क्या है, अल्लाह पाक है, लेकिन तहज्जुब और तंज के लिए जो है ये बोला जाता है सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। और उर्दू में इसको कहते हैं कलमा तासीम। छींटें उड़ जाती थी, छींटें उड़ जाती थी। छींटें उड़ना वैसे तो लफ्ज़ी माने है कि लगातार हाथ से पानी किसी पर फेंकना, उसको छींटें कहते हैं। किसी चीज का पानी से इस तरह गुजरना कि उससे पानी के कतरे उस आदमी पर पड़े या उस चीज पर पड़े, तो लफ्ज़ी माने ये है। लेकिन ये छींटें उड़ जाती थी, यानी सख्त तकलीफ होती थी, ठीक है। छींटें उड़ना ये जो मुहावरा है, यानी सख्त तकलीफ होती थी। मारने वाले को मजा आता हो, मारने वाले को तो खूब सुरूर आता होगा, लुत्फ आता होगा, मगर मेरा तो बाल होगा सर भुना
जो है सर पर मार देता था। रसीद करना, मारना, रसीद मार, रसीद करना, मारना। तो ये एक दो थप्पड़ घर का सरबराह भी है ना, जो मैच्योर है, वो भी मार देता। नेक्स्ट पैराग्राफ कहते हैं बाप पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये ज़रूर मिसल जो ये भी ज़रूर मिसल क्लास, बाप पर पूत, पिता पर घोड़ा। बाप पूत कहते हैं बेटे को, बाप पर बेटा और पिता पर घोड़ा। पिता कहते हैं माँ को, माँ पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो ये ज़रूर मिसल जो है क्लास, ये ज़रूर मिसल ये बताती है कि दादा औलाद और माँ बाप की कोई ना कोई आदत आ ही जाती है। यानी औलाद के अंदर माँ बाप की कोई ना कोई आदत जो है वो आ ही जाती है। यानी वालिदैन की आदतें औलाद के अंदर आना एक फितरी बात है। माँ पर पूत ज़रूर मिसल, माँ पर पूत, पूत बेटा, पिता, बाप पर पूत, बाप पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा। कहते हैं कि बाप पर बेटा उसकी शक्ल के बराबर होता है और माँ पर घोड़ा है, घोड़े की शक्ल जो है वो अब उसकी माँ की तरह होती है। अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी जरूर होती है। मतलब ये है कि माँ बाप पर औलाद की शक्लें या आदतें जो उनसे मिलती जुलती हैं। अच्छा, मेरा बाप शायद कोई चोर था। कहते हैं वो इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लाया गया है। इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर किसी मखसूस चीज को, किसी के नाम को, किताब के नाम को, किसी चीज में इन्वर्टेड कामा के अंदर लाया जाता है। मेरा बाप शायद चोर था। एक होते शायद गवाही देने वाला और एक होते शायद हो सकता है। इसके मीनिंग क्या है? शायद हो सकता है, हो सकता है, यानी हो सकता है कि मेरा बाप भी चोर आदमी था, क्योंकि मेरे अंदर भी वही आदतें हैं। क्योंकि जहां मैंने किसी चीज को, अच्छी चीज को देखा, चुराने को जी चाहा। अब हो सकता है मेरे बाप के अंदर भी आदत होगी, मेरे अंदर मौजूद है। इस घर के अंदर जहां कहीं भी मैं किसी अच्छी चीज को, कीमती चीज को देखता तो मेरा जी चाहता था इसे छुपा लिया जाए। पहले दिल मारता रहा। दिल मारना मुहावरा, दिल मारना क्या है? मुहावरा। पहले तो दिल मारता रहा, यानी ख्वाहिशों पर कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, ख्वाहिशात पर को अमली जामा बनाने से गुरेज करता रहा कि ये काम ना करूं। आखिर फितरत तबीयत पर गालब आ गई। आखिर मेरा जो ज़मीर था, नेचर, वो मेरे मजाज पर, मेरी तबीयत पर, मेरे अखलाक पर, मेरे किरदार पर गालब आ गया। यानी वो उसका वो ज्यादा जोर था, इसका फितरत का, नेचर का ज्यादा जोर था, लिहाजा वो तबीयत को अपनी लपेट में ले गई। अखलाक मेरा या मेरा मजाज कुछ भी नहीं कर सका। मेरे ज़मीर ने मुझे मजबूर कर दिया कि चोरी करो। और छोटी छोटी चीजों की चोरी मैंने शुरू कर दी। खिलौना उठाया, खिलौना छुपा लिया, खिलौना लिया, घर में पड़ा हुआ और उसे छुपा लिया। आगे क्या, कौन सी अलामत है? सेमीकोलन। इसको क्या कहते हैं? वक्फा। यहाँ ये जो होता है, ये होता है सख्ता। इसकी निस्बत सख्ते की निस्बत सख्ता क्या होता है? ये दामत सख्ता की होती है, ये कम ठहराव की होती है, ये दामत वक्फा की होती है और इसको कहते हैं वक्फा। अंग्रेजी में कहते हैं सेमीकोलन। ठीक है, इसको कहते हैं कोलन। तो यहाँ ज्यादा ठहरना पड़ता है। खिलौना उठाया, इधर क्या है? सख्ता। छुपा लिया, इसके इधर क्या है? वक्फा, यहाँ ज्यादा ठहरा। रुमाल देखा, गायब कर दिया। रुमाल देखा, अच्छा नजर आया, उसे भी छुपा लिया। लेकिन आखिर इन चीजों को कहाँ
लेकर जाता। मेरी दुनिया तो इसी मकान की चारदीवारी थी। कहते मेरी मौजूदा जिंदगी तो इस मकान के अंदर ही गुजर रही थी, और तो मेरा अपना घर तो नहीं था कि मैं छुपा कर अपने घर ले जाता। ठीक है, मैंने तो इस मकान के अंदर, इस घर के अंदर ही रहना था, मैं छुपा के इसको ले कहाँ जाता। रखने की और कोई जगह नहीं थी, थोड़ा किसी जगह वक्ती तौर पर छुपा लेता, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल में तो नहीं आ सकती ये चीज। इसके साथ अगला पैराग्राफ हम क्लास शुरू होता है, सच है खुदा बड़ा कारसाज है। ये ज़रूर मिसल हकीकत पर मबनी है कि खुदा बड़ा कारसाज है, यानी कारसाज बिगड़ी बनाने वाला, यानी अल्लाह ताला की ज़ात बिगड़ी बनाने वाली है, अल्लाह की ज़ात मदद करने वाली है, अल्लाह की ज़ात मौका फराहम करती है। जो कोई कुछ चाहता है उसे अल्लाह ताला मौका देती है। ये मुश्किल भी आसान हुई, यानी ये एक मुश्किल थी कि सामान को चुनाऊँ और कहाँ लेके जाऊँ, अल्लाह ताला ने मेरी ये मुश्किल भी आसान कर दी। एक मामा आई, एक नौकरानी उस घर में आई नई, हाथ की बड़ी तेज थी, यानी बड़ी तजर्बेकार थी, चोरी वगैरह करने में बहुत तजर्बा था उसका। मौका मिलता तो घर बार में झाड़ू फेर देती, अगर उसको कहीं मौका मिलता चोरी करने का तो पूरे घर में सफाया कर देती, जो भी काम की चीज आती उसे छुपा लेती। मगर मुश्किल ये आ पड़ी, मुश्किल ये हुई कि बेगम साहिबा को उनकी शक्ल से ताड़ गई थी, यानी बेगम साहिबा को उसकी शक्ल देखकर एहसास हो गया था, उसके करतूत पहचान गई थी, उसका किरदार पहचान गई थी कि और मुझे कुछ खतरनाक नजर आती है, चोर नजर आती है। क्योंकि फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड, इंसान का चेहरा इंसान की शख्सियत की अक्कासी करता है। इसलिए उनके हदूद, हर की जमे हदूद यानी इख्तियार, उनके इख्तियार बावर्ची खाने और सैन से आगे न बढ़े। उसको सिर्फ बावर्ची खाने में काम करने की इजाज़त थी और सैन में काम करने की इजाज़त थी, बाकी वो किसी घर के कमरे में उसको जाने की इजाज़त नहीं थी। इस पर भी वो अपना पोत पूरा कर लेती थी, यानी इतनी पाबंदी के बावजूद भी वो अपना मकसद पूरा कर लेती थी। जब भी मौका मिलता कुछ न कुछ छुपा लेती थी। रात को घर जाती, सुबह ही वापस आती, रात को घर चली जाती और सुबह सवेरे वापस दोबारा काम करने के लिए इस घर के अंदर आ जाती। कोई रोज रोज पोटली खिलवाने से रहा, रोज रोज हमेशा, यानी ऐसा हो नहीं सकता था कि हमेशा कोई उसकी थैली जो अपने साथ जो है पोटली बांध कर या किसी का कपड़े में या किसी थैले में जो चीजें वो खाने की घर वालों की तरफ से खाने की चीजें ले जाने की इजाजत थी, तो वो उसमें चीजें जो ले जाती थी खाने की, तो रोज रोज तो कोई खोल के नहीं देख सकता था, मुनासिब नहीं था कि रोज रोज इसको खोल के देखा जाए कि क्या चीज ले जा रही है। इसलिए उसकी गठरी को रोजाना कोई चेक नहीं करता था। खुदा जाने कितना दाल आटा बांध कर ले जाती थी। अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि पके हुए खाने ले जाने की अगर उसे इजाजत थी, उसके जगह जो है वो जो दाल वगैरह आटा जो भी इस्तेमाल करने के, वो जो गूंदा हुआ नहीं है या पका हुआ नहीं है, पकी हुई रोटी के अलावा जो दाल वहाँ पर पड़ी होती है जो अभी पकी नहीं है, उसको भी ले जाती और आटा भी बांध कर उस पोटली में डालकर ले जाती थी। हाँ, ये जरूर था, हाँ उर्दू कलमा अच्छा, ये जरूर था कि जब से वो आई थी दस्तरखान पर हर चीज छोड़ने लगी थी। हाँ, एक बात से तो पता चलता था कि जब से ये नौकरानी उस घर में आई थी, दस्तरखान वो कपड़ा जिस पर खाने चुने जाते हैं, तो दस्तरखान पर चीजें कम होने लगी थी, किल्लत होने लगी थी चीजों की। दस्तरखान पे कोई न कोई चीज जो है कम रखी जाती थी, क्योंकि वो छुपा लेती थी उनमें से चीजें। मगर मामा जी ने उस पर भी बस न की। अब ये भी था कि उस अभी किल्लत पैदा हुई थी चीजों की दस्तरखान पर, और मामा जी को बिल्कुल परवाह नहीं थी कि मुझ पर शक गुजरेगा, लिहाजा उस पर वो रुकी नहीं, उसने अपना काम जारी रखा, चोरी वाला काम जारी रखा। इधर गला बढ़ा। अब बेगम साहब ने किया कि गला बढ़ा दिया, गला अनाज बढ़ा दिया, दालें ज्यादा आने लगी, आटा ज्यादा आने लगा, घी ज्यादा आने लगा, चीनी ज्यादा आने लगी। उधर उनकी चोरी बढ़ी। जो ही बेगम साहिबा ने अब अनाज बढ़ाया, उसमें भी उसकी चोरी और ज्यादा बढ़ गई। जितना अनाज बढ़ा चोरी भी उसकी मुनासिबत से बढ़ी। गर्ज किस्सा मुख्तसर अल किस्सा, ठीक है, मुख्तसरन
जब तक हो रही खाने में हमेशा बरकत ही बरकत रही। यानी बरकत तो है, खाना बरकत कहते हैं चीज के बढ़ने, अल्लाह ताला की कुदरत कामला से उसमें वो चीज जो है अल्लाह ताला की ताकत से बढ़ती है जिसमें बरकत हो। तो यहाँ पर तंज के तौर पर उसने कहा है कि बरकत ही बरकत रही, यानी खाना हमेशा काम ही होता रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं क्लास, पेज नंबर 67। मामा जी बच्चा समझकर मेरे सामने पोटली बांधने में जरा एहतियात कम करते थे, क्योंकि मामा जी मुझे बच्चा समझती थी ये कि कुछ भी नहीं समझता, इसलिए वो मेरे सामने जो कुछ पोटली में जो कुछ ले जाना चाहती थी छुपा के वो चीज़ें मेरे सामने रख लेती थी, एहतियात इतनी नहीं करती थी। खैर बच्चे इसको तो कोई किसी बात की समझ नहीं है, इसलिए मुझे इनके करतूतों का हाल खूब मालूम है। इसका जो बुरी काम थे, बुरी आदत थी, उनको भी अच्छी तरह जानता था। ये मेरे सामने बांध के रह जाती थी छुपाई हुई चीजें, उनको भी मालूम था कि मैं उनकी सारी कार्रवाइयों से वाकिफ हूँ। अब वो नौकरानी नहीं जानती थी कि ये जो नौकर है इस घर का, ये छोटा बच्चा, इसको मेरे सारे कामों के बारे में अच्छी तरह मालूमात हैं, ये जानते हैं कि मैं क्या करती हूँ। लिहाजा वो क्योंकि वो उसके सामने ही सब कुछ करती थी, चोरी वगैरह या वो चीजें घर से जो पोटली दुकान में छुपा के ले जाती थी, इसलिए कहते हैं गुलाम कहते हैं कि मेरे सामने करती थी और मुझे उसके बारे में पता था, उससे मेरे बारे में पता कि ये मेरे बारे में सब कुछ जानता है। कार्रवाइयों काम चलाना, वाकफ आशना, कार्रवाइयों काम चलाना, आशना वाकफ। इसलिए मेरी खातरदारी करती थी, खातरदारी आओ भगत, खातरदारी आओ भगत, यानी मेरा ख्याल रखती थी, लिहाज रखती थी, खाने पीने की चीजें देती थी, मेरे साथ प्यार करती थी। चुपके चुपके बावर्ची खाने में खूब खिलाती, खामोशी से बावर्ची खाने के अंदर जब मैं जाता तो मुझे खूब चीजें पकी डाल कर देती, कहती खाओ। कभी कभी मिठाई भी ला कर देती, कभी कभी सनत तकरारे हंसी, सनते तकरारे हंसी, कहते हैं कभी कभी, ज्यादातर तो बावर्ची खाने के अंदर पकी हुई चीज मुझे खिलाती थी, लेकिन बाद बात ऐसा भी होता था कि मेरे लिए मिठाई भी लाकर ले आती थी। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी उनसे कुछ उन्स हो गया, चूंकि कहते हैं कि मुंह खाता है तो आंख शर्माती है, इसलिए वो मुझे खाने की चीजें देती थी, मेरा ख्याल रखती थी, मेरा ख्याल रखती थी, इसलिए मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता उनसे कुछ मोहब्बत सी होने लगी, उनसे मोहब्बत। और क्यों ना होता, कहते क्यों ऐसा नहीं होता कि कैसे हो सकता था कि मुझसे मोहब्बत ना करता, घर वाले मेरे साथ कौन सी भलाई करते, घर वाले मेरे साथ तो जिस घर में मैं नौकर था वो मेरे साथ कौन सा अच्छा सलूक करते थे कि मेरी उससे मोहब्बत ना होती। जाहिर है वो मुझसे मोहब्बत करती थी और मेरा लिहाज ख्याल रखती थी, इसलिए मुझे उनसे मोहब्बत कुदरती तौर पर उनसे मुझे मोहब्बत होनी थी, क्योंकि घर वाले तो उस तरह मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, मेरा ख्याल नहीं करते थे। जो मैं उनके माल का गम खाता, मी की उनके माल का गम खाना, मुहावरा गम खाना, मुहावरे का इस्तेमाल है फिक्र करना, यानी मैं कि उनके जो घर के अंदर मालो स्वाब था, ये चीजें थी, उनकी भी क्यों फिक्र करता, मेरे साथ कौन सा अच्छा सलूक करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आता हूँ क्लास, पेज नंबर 67 के आखिर ये हुआ